Hello बच्चों, let's read this question and the question says that PQ parallel BC and PQ ratio BC is equal to 1:3 if area of triangle ABC is equal to 144 centimeters square then area of triangle APQ is equal to dash। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास PQ पैरेलल है BC के और PQ रेशियो BC जो है हमारे पास वो इक्वल है 1:3 के। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ यहाँ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ यहाँ पर ये बच्चों आर है हमारे पास रेशियो, देन रेशियो ऑफ देयर correspond then ratio of their areas is equal to squares of squares of their corresponding sides, corresponding corresponding sides, corresponding sides, corresponding sides। तो बच्चों हमारे पास अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर, उनके एरिया का जो रेशियो होगा एक्चुअली वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड के। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास जो ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम एक ट्रायंगल ए बी सी लें और एक ट्रायंगल ए पी क्यू ले लें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जो एंगल ए पी क्यू है वो इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इसी तरह बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल ए होगा वो दोनों में कॉमन होगा, ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है हमारे पास। तो यहाँ से बच्चों हम जानते हैं कि हम कह सकते हैं कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बिकॉज हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC is similar to triangle APQ, ट्रायंगल APQ। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो ट्रायंगल क्या आ गए हैं, सिमिलर आ गए हैं, और हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड के, जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जो होगा, APQ जो होगा वो इक्वल होगा APQ, ये इक्वल होगा BC बाय PQ स्क्वायर के, BC बाय PQ स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास BC क्या है बेसिकली, या फिर हम अगर देखें तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि PQ बाय BC हमें 1:3 गिवन है। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें गिवन है कि PQ बाय BC ये इक्वल है 1:3 के। तो हमारे पास BC बाय PQ क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3/1। तो हाँ, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है बच्चों 144। तो अब अगर हम ये सभी वैल्यूज पुट करें यहाँ पर तो क्या आएगा, 144 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू 3/1 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 बाय 3 स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9। तो ये आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जो होगा वो होगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। और यही हमें बताना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या है, तो यह है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये है हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।